Good morning everyone. In this lecture we are going to discuss the next criteria for the congruence of right triangles. ठीक है, नेक्स्ट क्राइटेरिया पे आते हैं. तो नेक्स्ट क्राइटेरिया देखिए क्या कहता है. कह रहे हैं ये टू राइट एंगल ट्राइंगल्स are congruent if one side and the hypotenuse of the one are respectively equal to the corresponding side and hypotenuse of the other. कहते हैं कि अगर दो राइट एंगल ट्राइंगल आपके पास हैं तो कहते हैं दोनों ही राइट एंगल ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट तब हो पाएंगे जब उन ट्राइंगल्स की उन ट्राइंगल्स का कोई एक साइड और हाइपोटेनियस करस्पॉन्डिंगली दूसरे ट्राइंगल के उस दूसरे ट्राइंगल के उसी साइड और जो है हाइपोटेनियस के क्या हो जाए, इक्वल हो जाए. इनका कहने का बेसिकली मतलब ये है कि सपोज करिए कि हमने यहाँ पर क्या ले लिया, दो कंसीडर कर लिए कि सपोज वी हैव कंसीडर्ड टू राइट एंगल ट्राइंगल्स लाइक इन दिस वे. अगर आप देखिए तो ये आपके पास क्या है बच्चों, ये आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है ए बी सी राइट एंगल ट्राइंगल है इन विच एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री. ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है, कोई भी एक एंगल क्या हो जाता है 90 डिग्री हो जाता है, तो हम उसे राइट एंगल ट्राइंगल बोल देते हैं. और अनदर ट्राइंगल यहाँ पर हम लोगों ने बच्चों कंसीडर कर लिया. ये देखिए ये क्या है आपके पास, एंगल ट्राइंगल है. दिस इज योर डी ई एफ. यू हैव टू राइट एंगल ट्राइंगल्स इन विच एंगल E इज इक्वल टू 90 डिग्री. ठीक, क्या कह रहा है पहले स्टेटमेंट समझते हैं. टू राइट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. कहते हैं कि दो राइट एंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट तब होते हैं इफ़ वन साइड, सपोज करिए कि हमने ये साइड कंसीडर कर ली, दिस साइड, एंड हाइपोटेनियस मीन्स बी सी इज इक्वल टू ई एफ है, ए बी इज इक्वल टू डी ई भी हो सकता है, कोई भी साइड हो सकती है. ठीक है, हम लोगों ने बी सी इज इक्वल टू ई एफ कंसीडर कर रखा है और ए सी जो है हाइपोटेनियस दोनों के करस्पॉन्डिंगली क्या है, इक्वल है. हाइपोटेन्यूज इक्वल है और वन साइड इक्वल है. तो कहते हैं अगर ये कंडीशन फुलफिल कर जाती है राइट एंगल ट्राइंगल के केस में तो दोनों ही ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे. बोथ ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी प्रूविंग करते हैं. तो प्रूविंग के लिए बच्चों देखिए क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए होती हैं. तो आप क्या लिखते हो, फर्स्ट थिंग आप लिखते हो गिवन पोर्शन. ठीक है, तो गिवन पोर्शन में क्या है, गिवन पोर्शन में थोड़ा मैं अभी इसमें कंस्ट्रक्शन करना है तो थोड़ा सा मैं इसको ऐसे करके लिखती हूँ. गिवन की बात करें तो गिवन में देखो बच्चों क्या क्या चीज़ें हैं. इन ट्राइंगल ए बी सी एंड इन ट्राइंगल डी ई एफ. ठीक, देखो क्या क्या चीज़ें गिवन हैं. बी सी इज इक्वल्स टू ई एफ, तो बी सी इज इक्वल्स टू ई एफ, बहुत ही ध्यान से समझिएगा. एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल ई, ये गिवन है. और नेक्स्ट थिंग देखो बच्चों क्या गिवन है, हाइपोटेनियस ए सी इज इक्वल्स टू डी एफ, ए सी इज इक्वल्स टू डी एफ. गिवन पोर्शन हम लोगों ने लिख लिया. ठीक है, गिवन पोर्शन के बाद आप क्या लिखते हो बच्चों, गिवन पोर्शन के बाद आप लिखते हो टू प्रूव वाला पोर्शन कि हाउ टू, क्या चीज़ आपको प्रूव करनी है. तो क्या चीज़ प्रूव करनी है, टू प्रूव. अगर आप प्रूविंग में देखिए तो क्या चीज़ प्रूव करनी है, यू हैव टू शो दैट कि ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी ई एफ. ट्राइंगल ए बी सी इट इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी ई एफ. ये आपका क्या है, आर एच एस क्राइटेरिया कहलाता है. ये है. अब देखिए कंस्ट्रक्शन की बात आती है. अब हम लोगों को क्या करना है, कंस्ट्रक्शन करना है इसमें कुछ, जैसे हम लोगों ने लास्ट ट्रिपल एस क्राइटेरिया में किया था, कुछ उसी टाइप का कंस्ट्रक्शन यहाँ पर होगा. कंस्ट्रक्शन के केस में हम लोगों ने बच्चों देखो किया क्या. सबसे पहला काम यहाँ से आप क्या करेंगे, या आप यहाँ से इसको डी ई को एक्सटेंड करेंगे. ठीक है, डी ई को आपने क्या किया, पॉइंट जी तक एक्सटेंड किया और एक्सटेंड करने के बाद क्या किया, इसको एफ के साथ क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया. ठीक है, तो आपने क्या किया, एक्सटेंड डी ई टू पॉइंट जी तक एक्सटेंड किया. सच दैट, किस तरीके से एक्सटेंड किया, सच दैट ए बी को जो है हमने ई जी के इक्वल कंसीडर कर लिया. सच दैट ए बी इज इक्वल्स टू जी ई, ये हमारा कंस्ट्रक्शन पोर्शन रहा. ए बी इज इक्वल्स टू जी ई, कुछ इस तरीके से कंस्ट्रक्शन किया गया है कि ए बी जो है किसके इक्वल हो जाए, जी ई के इक्वल हो जाए. और वन मोर थिंग ऑल्सो, एंड यहाँ से देखिए ज्वाइन क्या किया गया, ज्वाइन जी एंड एफ. जी एंड एफ को दोनों को हमने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया. अब सारी चीज़ें हो गई हैं, हमने सारा मटेरियल प्रिपेयर कर लिया है. अब सिर्फ एक चीज़ बची है, वो चीज़ आपकी क्या है, यू हैव प्रूविंग की बात आ रही है, जो मेन प्रूविंग है. तो लेट्स कम टू द प्रूफ. तो प्रूफ की बात अगर हमारी बच्चों आती है तो हमें बेसिकली देखिए क्या क्या करना है. ऐसे डायरेक्ट इसकी प्रूविंग करने में हमें प्रॉब्लम हो रही. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक टू ट्राइंगल्स, ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ई एफ जी. ठीक है, तो बेसिकली इन ट्राइंगल
ABC एंड ट्रायंगल GEF, दो ट्रायंगल हम लोगों ने कंसीडर कर लिए, ABC एंड GEF। देखिए अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, अगर ये सपोज करिए कि एक स्ट्रेट लाइन है, ये पूरा एंगल 90 डिग्री हो गया, तो ये भी पोर्शन आपका क्या बन जाएगा, 90 डिग्री बन जाएगा। ठीक है, तो क्या क्या चीज़ें मिली, AB इज इक्वस टू GE, AB इज इक्वस टू GE। कैसे आया ये, बाई कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन के थ्रू हम लोगों ने क्या कर दिया, AB को GE के इक्वल कंसीडर कर लिया। एंगल की बात करते हैं तो यहाँ से देखिए एंगल B इज इक्वस टू क्या है, एंगल ABC इज इक्वस टू एंगल GEF, एंगल ABC इज इक्वस टू एंगल GEF, क्योंकि ये 90 था तो ये पोर्शन भी आपका 90 हो जाएगा। ठीक है, ये पोर्शन आपको मिल गया। अब एक चीज़ अगर हम लोग देखें तो यहाँ से एक चीज़ हमें और मिल रही है, वो चीज़ क्या है, अगर आप लोग यहाँ से अगर देखना चाहें तो AB इज इक्वस टू, अगर देखिए तो यहाँ से एक चीज़ हम लोगों ने और कंसीडर कर रखी, AB इज इक्वस टू क्या मिल गया, GE मिल गया, और एक एंगल इक्वल हो गया, और BC इज इक्वस टू EF, ये पोर्शन आपको क्या है, ऑलरेडी गिवन है। BC इज इक्वस टू क्या मिल गया आपको बच्चों, EF मिल गया। ये पोर्शन आपके पास क्या है, ये गिवन पोर्शन है। ठीक, तो अगर आप देखिए तो आपको क्या क्या चीज़ें मिल गई, ये साइड और इनके बीच से इंक्लूडेड एंगल, ये साइड और इनसे इंक्लूडेड एंगल। सो बाय विच क्राइटेरिया, सो बाय SAS क्राइटेरिया के थ्रू अगर आप देखिए क्राइटेरिया, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ABC इट इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल GEF। ट्रायंगल AB जो है, ट्रायंगल ABC जो है ट्रायंगल GEF के क्या मिल गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब जब कॉन्ग्रुएंट हो गया तो हम लोग CPCT को अप्लाई करके करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल को यूज़ करके, अगर आप यहाँ से देखिए तो आप यहाँ से बच्चों क्या लिख सकते हैं, यहाँ से एंगल A जो है एंगल G के इक्वल हो गया एक चीज़, और एक साइड आपकी बची थी दैट इज़ AC इज इक्वस टू GF। तो और यहाँ से क्या मिल गया, AC इज इक्वस टू, यहाँ से AC जो है किसके इक्वल हो गया, GF के इक्वल हो गया। ठीक है, इसी पोर्शन को हमें क्या करना है, प्रॉपरली यूज़ करना है। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, देखिए ध्यान से, सिंस यहाँ से क्या मिल गया, AC इज इक्वस टू GF, AC क्या है, GF के इक्वल हो गया। एंड यहाँ से देखिए AC इज इक्वस टू क्या था, गिवन था DF, एंड AC इज इक्वस टू DF, दोनों ही क्या, ये पोर्शन आपका गिवन था और ये पोर्शन हम लोगों ने प्रूफ किया। ठीक, व्हेन AC इज इक्वस टू GF एंड AC इज इक्वस टू DF, तो इन दोनों केसेस से आप क्या लिख लेंगे, दिस विल इम्प्लाइज दैट, यहाँ से देखिए तो GF, क्योंकि दोनों के लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हैं तो राइट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएंगे, GF इज इक्वस टू क्या मिल जाएगा बेटा, DF, GF इज इक्वस टू यहाँ से क्या मिल गया, DF। तो यहाँ से अगर आप देखिए तो क्या कहा जा रहा है, ये GF है आपके पास, यहाँ से ध्यान से देखिए, ये पोर्शन आपका क्या है, दिस पोर्शन इज़ योर GF एंड दिस पोर्शन इज़ योर DF। ठीक, अब मैंने आपको एक रिज़ल्ट बताया था कि अगर किसी भी ट्रायंगल में दो साइड्स क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, तो उनके ऑपोजिट एंगल जो होती हैं वो भी इक्वल होती है। मीन्स कि अगर GF इज इक्वल्स टू DF मिल गया तो GF के ऑपोजिट जो एंगल है एंगल D, और DF के जो ऑपोजिट एंगल है एंगल G, ये दोनों ही आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ से क्या चीज़ मिल गई, यहाँ से क्या मिल गया हमको, GF के ऑपोजिट जो एंगल है वो क्या है, GF के ऑपोजिट एंगल क्या है, एंगल D। तो यहाँ से लिख लेंगे एंगल D इज इक्वल्स टू, और DF के ऑपोजिट जो एंगल है वो क्या हो जाएगा, एंगल G। एंगल D इज इक्वल्स टू क्या मिल गया, एंगल G। ठीक, एक हमें रिजल्ट ये मिला। अब देखो एक चीज़ हम लोगों ने अभी यहाँ पे और प्रूफ की थी कि एंगल A इज इक्वल्स टू क्या है, एंगल G। तो यहाँ से देखिए अगर आप हम लिखते हैं ऑल्सो एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल G। अब देखिए दोनों में क्या है, दोनों ही केसेस में एंगल G इक्वल है, मतलब इस दोनों ही इक्वेशंस में राइट हैंड साइड इक्वल है, तो यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो जाएंगे। तो हम लिख देंगे कि देयरफॉर दिस विल इम्प्लाइज दैट एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल D। एंगल A जो है किसके इक्वल हो गया, एंगल D के इक्वल हो गया। अब हमारे पास प्रॉपरली सारा मटेरियल हो गया है इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाने के लिए। तो हम यहीं पर इसको शो करने की कोशिश करते हैं, आप इसे नेक्स्ट पेज में कर लीजिएगा ताकि हमें प्रॉब्लम ना हो शो। ठीक है, अब आगे हम यहाँ से इधर प्रोसीड कर रहे हैं। देखो बेसिकली अब कौन सा पोर्शन बचा है सॉल्व करने को, अब हम लोग सीधे हमारे पास सारा मटेरियल है। नाउ इन ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल में, ABC एंड DEF। ठीक, क्या क्या चीज़ें देखिए इक्वल हो गई। एंगल A इज इक्वल्स टू व्हाट, एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल D। अभी हम लोगों ने इसको प्रूव किया। ठीक, ये हो गया।
और अगर आप यहाँ से देखिए और क्या चीज़ इक्वल हो गई, एंगल ए के बाद यहाँ से अगर आप देखिए तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी आपको इक्वल हो गया, एंड एंगल बी इज इक्वल टू, यहाँ से देखिए एंगल बी जो है एंगल ई के इक्वल है। देखिए एंगल ए एंगल डी के इक्वल हो गया, एंगल बी एंगल ई के इक्वल हो गया। तो जब दो ट्रायंगल्स में दोनों एंगल इक्वल हो गए तो नेक्स्ट वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। कैसे इक्वल हो जाएगा, आपको पता है कि तीनों 3 एंगल्स का जो है सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप यहाँ से देखिए तो आपको यहाँ से क्या मिल जाएगा, दिस विल इम्प्लाइज दैट लास्ट एंगल जो बचेगा वो भी करस्पॉन्डिंगली क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। सी इज इक्वल टू एंगल एफ, ठीक, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ मिल गया। अब दोनों ही ट्रायंगल में अगर आप देखिए इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ, देखो क्या क्या चीज़ें मिली। ए सी इज इक्वल टू क्या था, डी एफ, ये पोर्शन आपको गिवन था, ठीक। एंगल सी जो है एंगल एफ के इक्वल हो गया, ठीक। और बी सी इज इक्वल टू क्या मिल गया, बी सी इज इक्वल टू आपको मिल गया ई एफ। तो यहाँ से क्या हो गया, सो बाय विच क्राइटेरिया, तो यहाँ से देखिए सो बाय SAS क्राइटेरिया ट्रायंगल ABC इट इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF, ठीक। अगर ये चीज़ नहीं आएगी तो ये पूछ लीजिएगा किस तरीके से करते हैं, आप लिख दीजिएगा कि तीनों एंगल का सम जो है, लास्ट डे हमने इस टाइप का क्वेश्चन एक कराया है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं कुछ प्रॉब्लम्स पे। बेसिकली देखिए ये आपका RS अग्रवाल का एक क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से समझिए क्या कह रहे हैं ये क्वेश्चन बेस्ड ऑन। अब हम लोग क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। कहते हैं इन अ ट्राइंगल ABC इफ AB इज इक्वल टू AC एंड एंगल A इज इक्वल टू 70 डिग्री, फाइंड एंगल B एंड एंगल C, ठीक है। क्या कह रहे हैं, देखो देयर इज़ अ ट्राइंगल, एक हम ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं, ध्यान से समझिएगा। देयर इज़ अ ट्राइंगल ABC, ठीक है। ट्राइंगल ABC हमें बच्चों मिल गया। तो यहाँ से क्या कह रहे हैं कि AB इज इक्वल टू AC, AB इज इक्वल टू AC, ठीक है। एंगल A की वैल्यू यहाँ पर 70 डिग्री गिवन है, 70 डिग्री गिवन है, और आपसे पूछा जा रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ट्राइंगल एंगल B एंड एंगल C, ठीक है। तो अगर आपको पता है कि सिंस यहाँ पर देखो क्या है, AB इज इक्वल टू AC, अगर आपकी किसी भी ट्राइंगल में दो साइड्स इक्वल होते हैं तो उनके ऑपोजिट एंगल्स भी क्या हो जाते हैं, इक्वल। तो मतलब AB के ऑपोजिट जो एंगल है एंगल C, दिस विल इम्प्लाइज दैट एंगल C इज इक्वल टू AC के ऑपोजिट जो एंगल है दैट इज एंगल B, दोनों ही आपस में क्या हो जाएंगे बच्चों, इक्वल हो जाएंगे, ठीक। ये पोर्शन आपको मिल गया। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। नाउ वी नो दैट कि द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। वी नो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल A की वैल्यू 70 डिग्री गिवन है, प्लस एंगल B इसको रखते हैं, सिंस एंगल C इज इक्वल टू एंगल B, दैट्स वाई दिस विल बिकम एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री। दिस विल इम्प्लाइज दैट 70 डिग्री प्लस 2 टाइम्स एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। दिस विल इम्प्लाइज दैट 2 टाइम्स एंगल, 1 मार्क्स का या 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन पूछा जाता है, 2 टाइम्स एंगल B इज इक्वल टू 180 माइनस 70 डिग्री, एंड दिस विल बिकम 2 टाइम्स एंगल B इज इक्वल टू, ये क्या बन जाएगा, आई थिंक 110 डिग्री बन जाएगा आपका। और यहाँ से अगर आप देखिए तो एंगल B इज इक्वल टू 55 डिग्री बन जाएगा, सिंस एंगल B इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल B इज इक्वल टू एंगल C, देयरफॉर एंगल C इज इक्वल टू ऑल्सो विल बिकम 55 डिग्री, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू द अनदर प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे हम लोग आते हैं बच्चों। देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, NCERT एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं हम। NCERT एक्सरसाइज 7.1, ठीक है। इन क्वाड्रिलेटरल ACBD there is a quadrilateral ACBD. AC is equals to AD, AC is equals to AD, AC जो है AD के इक्वल गिवन, मीन्स ये साइड इस साइड के इक्वल गिवन है। AB बाइसेक्ट्स एंगल A, ये जो AB है ये एंगल A को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट करने का मतलब क्या हो गया कि इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। बाइसेक्ट करने का मतलब ये हो गया कि एंगल CAB इज इक्वल्स टू एंगल DAB, ठीक है, ये कहने का मतलब है। फिर नेक्स्ट ये क्या कह रहे हैं, शो दैट कि क्या शो करना है, ट्राइंगल ABC, दैट मीन्स कि यू हैव टू शो दैट कि दिस ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस ट्राइंगल, दोनों ही ट्रायंगल को क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, ठीक है। अब बहुत ही बेसिक से मैंने स्टार्ट किया है क्वेश्चन, जिनको नहीं समझ में आ रहा वो थोड़ा सा इस पे कॉन्सेंट्रेट करें। तो लेट्स कम टू द प्रूफ। पहले पोर्शन पे हम लोग आते हैं, इसमें भी वही पार्ट करना है।
गिवन, क्या चीज़ गिवन है, ए सी इज इक्वल्स टू ए सी इज इक्वल्स टू ए डी है यहाँ पे, ए सी इज इक्वल्स टू ए डी, ये पोर्शन गिवन है, ठीक। तो और यहाँ से देखिए क्या है कि सिंस क्या चीज़ है, ए बी बाइसेक्ट्स एंगल ए बी क्या करता है, एंगल ए को बाइसेक्ट करता है, तो देयर फोर सी ए बी इज इक्वल्स टू एंगल डी ए बी, ये पोर्शन गिवन है, ठीक। ये भी लिखना पड़ेगा आपको, टू प्रूव, अब आपको प्रूफ क्या करना है बच्चों, टू प्रूव ट्रायंगल ए बी सी इट इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए बी डी, बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक। अब चलिए, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रूफ, तो हम ऐसे लिख लेंगे, प्रूफ में आते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, देखो, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ए बी डी, ठीक है, इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में देखते हैं ए बी सी एंड इन ए बी डी, दोनों ही ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में देखते हैं और इस ट्रायंगल में देखते हैं, ठीक है। अब देखो तो क्या क्या चीज़ें हमें मिल रही हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल ए सी इज इक्वल्स टू ए डी, ए सी इज इक्वल्स टू ए डी, ये पोर्शन क्या है बच्चों, ये पोर्शन आपका गिवन है, ठीक। एंगल सी ए बी इज इक्वल्स टू एंगल डी ए बी, ये पोर्शन भी गिवन है, बिकॉज ए बी बाइसेक्ट एंगल ए, ठीक। अब इसके बाद नेक्स्ट पोर्शन अगर आप देखिए तो दोनों ही ट्रायंगल में एक चीज़ कॉमन है, दैट इज़ ए बी, तो ए बी इज इक्वल्स टू ए बी, तो अगर आप यहाँ से देखिए ये साइड्स, दो साइड, ये साइड और इनसे इंक्लूडिंग एंगल, ये दोनों साइड हो गई और इनसे इंक्लूडेड एंगल, ये दोनों साइड और इनके इंक्लूडेड एंगल दोनों ही क्या हो गए, इक्वल हो गए। सो बाय विच क्राइटेरिया, तो कौन सा क्राइटेरिया अप्लाई कर देंगे, सो बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरिया ट्रायंगल ए बी सी इट इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए बी डी, ये चीज़ आपको क्या करनी थी, यही चीज़ आपको प्रूफ करनी थी, तो ये इजीली प्रूफ हो गया, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू द अनदर प्रॉब्लम, नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं, अभी हम एनसीईआरटी ही सॉल्व करा रहे हैं आपको। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो बच्चों क्या है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देयर इज अनदर क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 7.1, देखिए ए बी सी डी इज़ अ क्वाड्रिलेटरल, कह रहे हैं बच्चों कि ए बी सी डी आपके पास एक क्या है, क्वाड्रिलेटरल है, इन विच ए डी इज इक्वल्स टू बी सी, जिसमें ये वाली साइड ए डी जो है बी सी के क्या है, इक्वल है, एंड डी ए बी इज इक्वल्स टू सी बी ए, डी ए बी मतलब ये एंगल डी ए बी इज इक्वल्स टू सी बी ए इस एंगल के क्या है, इक्वल है, ये दोनों ही एंगल आपस में क्या है, इक्वल है, ये पोर्शन आपको पूरा गिवन है, यू हैव टू शो दैट, तो सब आपको ये पोर्शन पूरा क्या करना है, शो करना है। तो पहले हम गिवन पोर्शन लिख लेते हैं, गिवन पोर्शन बच्चों देखिए क्या क्या चीज़ें हैं, ए डी इज इक्वल्स टू बी सी है, फर्स्ट है, और सेकेंड थिंग क्या चीज़ गिवन है, सेकेंड थिंग डी ए बी इज इक्वल्स टू क्या गिवन है, डी ए बी इज इक्वल्स टू सी बी ए गिवन है, ये पोर्शन आपको पूरी तरीके से क्या है बच्चों, गिवन है। अब टू प्रूफ वाले पोर्शन में आप इसे लिख लीजिएगा कि यू हैव टू प्रूव दैट, हम डायरेक्ट प्रूफ में आते हैं। प्रूफ में देखो बच्चों क्या कह रहे हैं, ये ध्यान से समझिएगा, इन ट्रायंगल ए बी डी को बी ए सी के क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, तो हम आते हैं इन ट्रायंगल ए बी डी, मतलब हम लोगों को ए बी डी मतलब हम लोग को इस वाले ट्रायंगल में आना है, ए बी डी ये वाला ट्रायंगल, ठीक। और क्या कह रहे हैं, बी ए सी, और कौन सा ट्रायंगल, और एक नेक्स्ट ट्रायंगल आपका है ये वाला ट्रायंगल बी ए सी, ये ट्रायंगल, ठीक है। दोनों ट्रायंगल, जो रेड वाला है एक ट्रायंगल वो हो गया और एक नेक्स्ट ट्रायंगल वो वाला हो गया, ठीक है। ये पूरा आपको मिल गया, ये पोर्शन पूरा आपको देखना है और ये पोर्शन देखना है, ठीक है, ए बी डी एंड इन ट्रायंगल बी ए सी। तो पहले इस ट्रायंगल की बात करें तो इस ट्रायंगल में अगर आप देखिए तो ए डी इस ट्रायंगल में, और मतलब ए बी डी में और बी ए सी में, ए डी इज इक्वल्स टू क्या गिवन है, बी सी, तो ए डी इज इक्वल्स टू बी सी, ये पोर्शन क्या है बच्चों, गिवन है, ठीक। अब देखिए एंगल डी ए बी इज इक्वल्स टू एंगल सी बी ए
CBA, ये पोर्शन क्या है, ये भी पोर्शन आपको गिवन है, ठीक। और अगर आप एक चीज़ देखिए यहाँ से, तो यहाँ से एक चीज़ और क्या मिलने वाली है, यहाँ से कोई भी चीज़ देखिए दोनों ही ट्रायंगल में कॉमन होती हुई मिल रही है। हाँ, तो अगर आप देखो बच्चों, तो AB इज इक्वल्स टू AB, इस ट्रायंगल में भी अगर आप देखिए तो AB है, और इस ट्रायंगल में भी अगर आप देखिए तो AB है। सो AB इज इक्वल्स टू AB, ये पोर्शन आपका क्या हो गया, ये पोर्शन आपका कॉमन है, ठीक। तो यहाँ से अगर आप देखिए तो साइड ये बन गया, ये एंगल बन गया, ये साइड, ठीक है। तो अगर आप यहाँ से देखो तो ये दोनों साइड थी, ये साइड है और ये साइड है, तो इनसे इंक्लूडेड एंगल ये हो गया। उसी तरीके से ये साइड है और ये साइड है, इनसे इंक्लूडेड एंगल ये हो गया। सो बाई SAS क्राइटेरिया, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया, क्या मिल गया हमें, ट्रायंगल ABD इट इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BAC, ये मिल गया, ठीक है। और जैसे ही ये चीज़ मिली हमको, हम यहाँ से क्या क्या चीज़ें लिख सकते हैं, देयरफॉर, यहाँ से अगर आप देखिए तो कैसे कैसे देखना होता है, देखो BA जो है BA के इक्वल है, ऑलरेडी हमको पता है। BD जो है, यहाँ से क्या मिल जाएगा, साइड BD इज इक्वल्स टू AC, ये देखिए साइड BD ये है और ये साइड AC, तो यहाँ से BD इज इक्वल्स टू क्या मिल गया, AC बाय CPCT मीन्स करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। और यहाँ से एक चीज़ और मिल गई, दैट इज़ यहाँ से देखिए एंगल ABD इज इक्वल्स टू BAC एंड एंगल ABD इज इक्वल्स टू, बस जैसे यहाँ पर लिखा रहता है उसी सीरियल में हम लोगों को लिखना होता है, एंगल ABD इज इक्वल्स टू एंगल BAC करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन ये था, अभी हम सिर्फ ईजी क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। नाउ लेट्स कम टू द अनदर प्रॉब्लम। अब देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम ये है, दैट इज 7.1 एक्सरसाइज 7.1 थर्ड प्रॉब्लम। क्या कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। कह रहे हैं बच्चों ये कि AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर्स टू द लाइन सेगमेंट AB। AD जो है ये है और BC दोनों ही क्या हैं, दे आर इक्वल परपेंडिकुलर, मतलब ये परपेंडिकुलर है और मतलब 90 डिग्री यहाँ पे एंगल बनता है। और बेसिकली कह रहे हैं कि BC जो है AD के क्या है, इक्वल है। फर्स्ट थिंग यू हैव टू शो दैट कि CD बाइसेक्ट्स AB। क्या चीज़ शो करनी है बच्चों, आपको ये शो करना है कि जो लाइन CD है, ये दिस लाइन, ये AB को क्या कर रही है, यहाँ पर पॉइंट O पे बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट करने का मतलब कि CD क्या कर रही है, AB को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने का मतलब कि यू हैव टू शो दैट कि OB इज इक्वल्स टू OA, ठीक। क्या करना है, अब हम लिख लेते हैं कि हमको प्रूफ क्या करना है, ठीक है। तो गिवन पोर्शन, पहले गिवन लिख लेते हैं। गिवन क्या चीज़ गिवन है, ध्यान से देखिए। गिवन पोर्शन आपके पास है AD इज इक्वल्स टू BC, ठीक, ये पोर्शन आपको गिवन है, ठीक है। बस और कुछ, और हाँ एक चीज़ और गिवन है, एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल A विच इज़ योर 90 डिग्री, ये भी पोर्शन गिवन है, ठीक। इतनी चीज़ें आपको गिवन है। अब देखिए क्या चीज़ प्रूफ करनी है, बेसिकली टू प्रूव, क्या प्रूफ करना है, अगर ध्यान से देखो क्या प्रूफ करना है बच्चों, टू प्रूव क्या प्रूफ करना है कि CD बाइसेक्ट्स AB, CD बाइसेक्ट्स AB, CD क्या करता है, CD प्रॉपरली आपको AB को क्या करता है, बाइसेक्ट्स करता है। मतलब क्या चीज़ प्रूफ करनी है, मतलब कि AB 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे, मीन्स कि यू हैव टू शो दैट कि BO इज इक्वल्स टू AO, मतलब ये पोर्शन जो है इसके क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, या OA इज इक्वल्स टू OB, ठीक। अब हम लोग आते हैं प्रूफ में। प्रूफ में आते हैं तो प्रूफ में देखो क्या चीज़ आपके पास है, बहुत ध्यान से समझिएगा। ट्रायंगल में आते हैं। इन ट्रायंगल BOC, इन ट्रायंगल BOC एंड ट्रायंगल, इस ट्रायंगल को ले लेते हैं और इस ट्रायंगल को ले लेते हैं, एंड ट्रायंगल AOD, AOD, ठीक है। ये पोर्शन हमें मिल गया। अब देखो ध्यान से सुनो, AOD और BO, पहले चीज़ तो क्या चीज़ें इक्वल है, AD इज इक्वल्स टू क्या गिवन है, BC, ये क्या है, गिवन पोर्शन है, ठीक, ये पोर्शन मिल गया। अब यहाँ से ये देखिए, ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ऑल्सो यहाँ से अगर आप देखिए तो एंगल AOD इज इक्वल्स टू एंगल BOC, ठीक, एक एंगल आपको ये मिल गया और एक एंगल आपके पास ये भी है, दैट इज़ एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल A। क्यों है,
ये पोर्शन, ये आपका क्या है 90 डिग्री है दोनों ही एंगल, ये भी गिवन है। तो यहाँ से अगर आप देखिए तो कोई दो एंगल और कोई भी साइड, ये दोनों एंगल यहाँ से और कोई भी साइड क्या हो गए, इक्वल हो गए। सो बाय विच क्राइटेरिया, सो बाय एंगल साइड क्राइटेरिया, क्राइटेरिया क्या मिल जाएगा ये, सो बाय एंगल साइड क्राइटेरिया ट्राइंगल BOC इट इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AOD, ये मिल गया। और यहाँ से अगर आप देखो तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, दिस विल इम्प्लाइज दैट BO इज इक्वल्स टू AO, BO इज इक्वल्स टू AO, BO बाय CPCT करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, ये मिल गया। और यहाँ से इसका मतलब ये हो गया देयरफॉर CD bisects AB at point O, ठीक है, ये हो गया। अब नाउ लेट्स कम टू द अनदर प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे हम बच्चों आते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है,